मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले एक दशक के दौरान भारत में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन की गुरुवार को सराहना करते हुए इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। मुख्यमंत्री ने आयोजित मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में एक नया भारत उभर रहा है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन की विशेषता रखता है। मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी को तरक्की की बुनियाद और जनसेवा को शासन का साधन करार देते हुए कहा कि सरकार का मतलब मालिक नहीं है, सरकार का मतलब राजा नहीं है, सरकार का मतलब वह है जो आम आदमी के लिए भागीदार बन सके। उन्होंने कहा कि सरकार को आम लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और जनसेवा को अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में राज्य में नकल मुक्त परीक्षा आयोजित कराने की अपनी सरकार की रणनीति पर प्रकाश डाला और कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम अब बिल्कुल जाहिर हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के युवा और अन्य नागरिक, चाहे वे देश में हो या दुनिया में कहीं भी जाए, उनसे कोई उनकी योग्यता को लेकर सवाल नहीं करेगा। याद करना, जीवन में शॉर्टकट कभी सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकता। मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपके द्वारा किया जाने वाला परिश्रम आपको फल जरूर देगा। और जीवन में हमेशा ये मान करके चलिए कि जो भी संघर्ष से आप अर्जित करेंगे, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से अर्जित करेंगे, स्वयं के प्रयास से अर्जित करेंगे, वो आपके जीवन को स्थायित्व देगा, आपके जीवन को एक निर्भीक बनाएगा, निष्पक्ष बनाएगा, संवेदनशील बनाएगा। और वह संवेदनशीलता, वह निर्भीकता और निष्पक्षता आपके जीवन में सफलता के मार्गों को प्रशस्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। और आज इन्हीं सब बातों का समन्वय हमारी शिक्षा पद्धति के साथ साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे, उसका एक प्रयास हुआ है। याद करिए, एक समय प्रदेश में माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय राजनाथ सिंह जी जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं, वे प्रदेश में शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने नकल पर रोक लगाने की कार्रवाई की और एक पार्टी ऐसी भी थी जिसने नकल कराने के लिए सार्वजनिक घोषणा कर दी कि नहीं, नकल हम करवाएंगे। नकल तो एक जन्मसिद्ध अधिकार बनता है। नकल को जन्मसिद्ध अधिकार बनाने का परिणाम क्या रहा? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। पहचान के एक संकट के दौर से न केवल उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को और उत्तर प्रदेश को भी गुजरना पड़ा था। जो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा करता था आजादी के समय, उस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य घोषित कर दिया गया। देश के विकास में उत्तर प्रदेश की कोई भूमिका है, कोई स्वीकार नहीं करता था। लोग मानते थे कि उत्तर प्रदेश तो एक बैरियर है, इसके बगैर देश को आगे बढ़ना नहीं और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना नहीं, इसलिए कोई मतलब नहीं विकास का। परिणाम क्या था? देश का विकास भी बाधित होता था और उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था।